हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि नीट 2024 का एग्जाम आप लोग क्रैक कर पाएं? और क्या आप लोगों के मन में भी चल रहा है कि 4 महीने में हम नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्या? या फिर मान लीजिए आपके मन में चल रहा होगा कि नीट तो बहुत टफ एग्जाम है, 21 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट प्रिपरेशन की रजिस्ट्रेशन किया था पिछले साल और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज आप लोगों को यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, जो 6 पॉइंट्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और नीट एग्जाम में क्रैक करने के लिए आपकी इतनी सहायता करेंगे कि आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आ गया है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और आपको बता दें, आज का जो समय है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी आ चुका है। तो आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं। करने कैसे हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। सबसे पहले नंबर का है परीक्षा को ठीक से जानें। आपको बता दें, जिस परीक्षा को आप देने के लिए जा रहे हैं, पहले उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 3 घंटे का हमारा पेपर है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, 45 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ में हमारा जो पैटर्न जो रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी के लॉजिक पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आएगी। तो आपको एनसीईआरटी पर फोकस ज्यादा से ज्यादा देना है। जब एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए उसके बाद में आप अदर साइड बुक हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको एनसीईआरटी को देनी होगी। और उसके साथ साथ में ये भी आपको पता होगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिनको आपको बता दें आपके सामने प्रश्न भी होगा, आंसर भी होगा, बस आंसर को तुम्हें छांटना होगा कि कौन सा इसमें आंसर है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल आते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉलम टाइप के आते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले आते हैं। तो आपको बता, नीट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रट्टा मारना तो आज ही छोड़ देना। जो भी बच्चा रट्टा मार के मान लो बोर्ड एग्जाम में 90+ भी ले आया, जरूरी नहीं है कि उसका नीट एग्जाम क्रैक हो जाए। मैं आपको बता दूं, जिसके 80 नंबर आए हुए हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो वो नीट एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता है। तो आज ही आप रटना छोड़िए, समझना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको बता दें, दूसरे नंबर पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, टाइम टेबल बहुत जरूरी। आपको पता होगा, आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन आपने 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिए। तो ये पढ़ना बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा करते थे तो कोई दिक्कत वाली बात ना, फिर भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कंपटीशन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम का मतलब पहला ही रूल है कि आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको डेली के 9 से लेकर 10 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो अगर डेली मतलब 9 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो 100% आप सिलेक्शन ले लोगे। आप सेक्शन में बांट लीजिए। कैसे सेक्शन में बांटना है? 1.5 घंटे, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 घंटे पढ़ने हैं आप लोगों को। 1 घंटा आपको क्या करना है? थ्योरी पर कॉन्सेप्ट बनाने में ध्यान देना है, उसके बाद में एमसीक्यू उसके सॉल्व करनी है और फिर उसका एनालिसिस करना है। तो आपको इस तरीके से ये टाइम को मैनेज करना होगा। एक साथ 3 घंटे ना पढ़ें, हर 1 घंटे के बाद, हर 45 मिनट के बाद, या फिर आपकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है तो हर 1.5 घंटे के बाद छोटा 5 या 10 मिनट का आप बीच में गैप ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि तुम्हारा जो दिमाग है ये आराम से रिफ्रेश हो सके। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, PYQ सॉल्व जरूर करें। कोई भी बच्चा ऐसा है जो नीट एग्जाम के प्रिपरेशन तो बहुत कर रहा है, थ्योरी के पेपर काम बहुत कर रहा है, लेकिन अगर उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो उसे आइडिया नहीं हो पाएगा कि उसका कौन सा थ्योरी वाला पोर्शन स्ट्रांग हो चुका है, न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कॉलम वाले क्वेश्चंस को करने का क्या लॉजिक होना चाहिए। ये बातें तुम्हें पता नहीं चल पाएंगी। अगर आपको ये बातें पता करनी है तो उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट ऐसा जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे हैं आप? कौन सा ऐसा है जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके लॉजिक पर अभी तुम्हारे और काम करने की आवश्यकता है? तो ये सब चीजें आप लोगों को तभी पता चल पाएंगी जब आप PYQ करेंगे। तो PYQ करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आप हल्के में मत लीजिएगा। अगला है रिवीजन जरूर करें। चौथे नंबर का पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, अगर आपने बीच बीच में रिवीजन नहीं किया तो वो चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहे, आपने जो पढ़ा है वो दिमाग में बनी रहे चीजें, तो उसके लिए आपका है कि हर संडे टू संडे आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन करते समय आप देखिए कि कितनी चीजें आप लोग भूल चुके हैं, उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय दीजिए। और आपको पता है, हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई टफ सब्जेक्ट लगता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उस पर तो स्कोर पूरा मार के चलिए, लेकिन जो टफ लग रहा है आप लोगों को, उसकी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प जैसे कि कैसे लेना है? जैसे मान लीजिए आप
यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, या अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को काम जरूर करना होगा और रिवीजन करते रहना है, अपने डाउट को क्लियर लगातार करते रहने हैं। और डाउट आपके इकट्ठे नहीं होने चाहिए, हर डाउट में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना होगा। 5वें नंबर का पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप लोग स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते तो नीट एग्जाम तो भूल जाइए, मैं तो कह रहा हूं कोई सा भी एग्जाम भूल जाइए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो दिमाग भी हमारा सही से काम नहीं करता। और दिमाग को सही से काम करना है तो मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लें, अच्छा खाना पीना खाएंगे, अच्छे तरीके से 7 से 8 घंटे की आप प्रॉपर नींद लेंगे, माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा आप लोगों का। जब टेंशन मुक्त रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और लास्ट नंबर का पॉइंट है, 6ठे नंबर का पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने ऊपर आप लोगों को विश्वास रखना होगा कि जब मैं इतने अच्छे तरीके से रणनीति बना के चल रहा हूं, इतना टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूं, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, स्वास्थ्य का ख्याल रख रहा हूं, मतलब सभी चीजें मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है मैं पॉजिटिव काम कर रहा हूं, तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप लोगों का काम है अपनी तैयारी में लगना, अपने आप को पढ़ाई में मगन कर लेना। अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं तो फल की चिंता नहीं करनी, तो क्योंकि तुम्हारा फल भी अच्छा ही आएगा। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, आपको पता नहीं एक 12th फेल लड़का जो होता है किस तरीके से यूपीएससी क्लियर कर देता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप लोगों ने ठान लिया, अपने आप पे विश्वास है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपके 9th में या 10th में या फर्स्ट इंटर में आपका क्या रिजल्ट रहा है। अगर आपने एक बार ठान लिया, खुद पर विश्वास कर लिया, जी जान से मेहनत करना शुरू कर दिया, तो आप 100% नीट एग्जाम को एक बार में ही क्लियर कर देंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने एक बार में नीट एग्जाम क्रैक किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ खुद से, घर से पढ़कर भी बहुत से लोग कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी कर लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें यूपीएससी भी जो उसने क्लियर कर दी सेल्फ स्टडी के माध्यम से की थी, कुछ टीचरों की हेल्प भी उसको मिली थी, गाइडेंस भी अच्छी मिली थी। तो आपको बता दें, अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, कि कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नीट एग्जाम की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है। उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है। कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपका उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ाई में लग जाइए और नीट एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है 5 मई वाले दिन, उसकी रणनीति बनाइए। और आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ नीट एग्जाम, उसके अलावा कुछ नहीं। यारी दोस्ती, मोबाइल चलाना, मूवी बना देना, सब बंद कर देना। सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और माइंड को कूल करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं।